आज हम कक्षा 10वीं के दो चरों का रैखिक समीकरण अध्याय 2 को पढ़ने वाले हैं। उसका यह प्रश्नावली 3 है। तो इसमें जो है पहला प्रश्न क्या दिया हुआ है, दर्शाइए कि निम्नलिखित समीकरण निकाय का एक अद्वितीय हल है। ठीक है, जहां पर यहाँ पर समीकरण दिया हुआ है जैसे कि 3x + 5y = 12 और है 5x + 3। यहाँ पर इस प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है कि यहाँ पर क्या पूछा गया है, अद्वितीय हल। और अद्वितीय हल के लिए पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं कि अद्वितीय हल कब होता है। तो अद्वितीय हल कब होता है, जब समीकरण निकाय में क्या होता है, a1/a2 जो है बराबर नहीं होता है b1/b2 का। तो उस स्थिति में समीकरण निकाय क्या होता है, अद्वितीय हल होता है। तो इस समीकरण में हमें देखना है कि यह इस प्रकार से होता है कि नहीं। यदि इस प्रकार से होगा तो क्या होगा, यह अद्वितीय हल होगा। अब देखते हैं इसको हल करके। तो यहां से क्या हो जाएगा, हल समीकरण फर्स्ट में देखना है। यहां पर क्या दिया हुआ है, 3x + 5y = 12 में, ठीक है, कंपेयर करना है। यहां पर ये क्या हो जाएगा, a1 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, b1 और ये क्या हो जाएगा, c1। तो a1 का मान क्या दिया है, यहाँ पर 3 दिया है। b1 का मान क्या दिया हुआ है, यहाँ पर 5 दिया हुआ है। और c1 का मान क्या दिया है, यहाँ पर 12। वह दूसरा समीकरण क्या है, यहाँ पर समीकरण यहाँ पर है 5x + 3y = 4। तो यहां क्या हो जाएगा, इस समीकरण में a2 = ये क्या होगा, a2 का मान होगा 5, ये किसका मान होगा, b2 का मान क्या है 3, और ये हो जाएगा c2 का मान 4 दिया हुआ है। अब यहाँ पर इसलिए इस तरह से इसको क्या करना है, हमें कंपेयर करना है। तो यहाँ से कंपेयर करने पर क्या हो जाएगा, अब लेना क्या है, अब यहाँ से a1/a2 बराबर ये निकालना है ना हमें। तो a1/a2 का मान क्या होगा, यहाँ से देखो a1 का मान 3 है, ये हो गया 3/a2 का मान क्या है 5। वह उसी प्रकार से क्या निकालना है, b1/b2। तो क्या हो जाएगा, यहाँ से b1/b2 = क्या दिया है, देखो यहाँ पर b1 का मान 5 है, ये हो गया 5, और b2 का मान क्या दिया हुआ है, यहाँ पर 3 दिया हुआ है। ठीक है, चूंकि इसमें अद्वितीय हल बोला गया है इसलिए a1/a2 और b1/b2 के मान को ही कंपेयर करना है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, हमारा देखना है, देखो a1/a2 का मान और b1/b2 का मान इक्वल है क्या, यहाँ पर 3/5 है और यहाँ पर क्या है 5/3 है। तो दोनों मान क्या है, इक्वल नहीं है। इसलिए क्या हो जाएगा, चूंकि यहाँ a1/a2 does not equal b1/b2। ठीक है, तो यहां से क्या हो जाएगा, अतः इस समीकरण निकाय का एक अद्वितीय हल है। अब देखते हैं दूसरा प्रश्न। इसमें क्या दिया हुआ है, दर्शाइए कि निम्नलिखित समीकरण निकाय के अनंततः अनेक हल है। ठीक है, जहां पर समीकरण दिया हुआ है 2x - 3y = 5 और 6x - 9y = 15। ये प्रश्न दिया हुआ है। इसमें क्या बोला गया है, अनंततः अनेक हल है। अब अनंततः अनेक हल कब होता है, जब क्या होता है, a1/a2 = b1/b2 = c1/c2, अर्थात इन तीनों रेशियो का मान क्या होता है, इक्वल होता है। तो उस स्थिति में यह समीकरण निकाय क्या होता है, अनंततः अनेक हल होता है।
ठीक है। तो यहां से देखना है हमें कि यह अनंततः अनेक हल है कि नहीं। तो यहां से क्या हो जाएगा, हमारा समीकरण क्या है यहाँ पर 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 5 में ये क्या हो जाएगा, a1 का मान, b1 का मान और ये c1 का मान। तो यहाँ क्या हो जाएगा, a1 इज इक्वल टू 2, b1 इज इक्वल टू -3 और c1 इज इक्वल टू क्या है यहाँ पर 5 है। वह यहाँ से क्या हो जाएगा, इस समीकरण से समीकरण 6x माइनस 9y इज इक्वल टू 15 में a2 का मान क्या है 6 है, b2 का मान क्या दिया हुआ है -9 दिया हुआ है और c2 का मान क्या दिया हुआ है यहाँ पर ये 15 है। ठीक है, इसलिए यहाँ से क्या करना है, a1 अपान a2 निकालना है। a1 अपान a2 इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है 2 अपान 6। इसको हल करने पर क्या हो रहा है, इसके बराबर ये कटेगा 1 बार में और ये 3 बार में, तो ये हो गया 1/3। और b1 अपान b2 इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, देखो b1 का मान है यहाँ पर -3 अपान b2 का मान है -9। अब इसको भी कटाना है, ये माइनस माइनस क्या हो गया, कैंसिल हो गया और ये क्या कितने बार में कटेगा, 1 बार में और ये 3 बार में, तो ये हो गया 1/3। व c1 अपान c2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से c1 का मान है 5 अपान c2 का मान है 15। इसको भी कटाने पर क्या होगा 1/3। चूंकि यहाँ पर क्या मिला हमें, इसकी मान को कंपेयर करना है। यहाँ पर ये वाला मान a1 अपान a2, यहाँ पर क्या है b1 अपान b2 का मान इतना और यहाँ पर c1 अपान c2 का मान आया है इतना, तो तीनों मान क्या है इक्वल है। इसलिए क्या हो जाएगा यहाँ, चूंकि a1 अपान a2 इज इक्वल b1 अपान b2 इज इक्वल c1 अपान c2, अर्थात तीनों का मान क्या है समान है। अतः इस समीकरण निकाय के अनंततः अनेक हल है। इस प्रकार से कंप्लीट हुआ ये। अब देखते हैं तीसरा प्रश्न। इसमें क्या दिया है, के मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए निम्नलिखित समीकरण निकायों का कोई भी हल न हो। यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि समीकरण निकाय का कोई भी हल ना हो, तो कोई भी हल नहीं होता है। उस स्थिति में क्या होता है, हमारा a1 अपान a2 जो है इक्वल होता है b1 अपान b2 और यह जो है इक्वल नहीं होता है c1 अपान c2 का। तो यही क्या है इसका नियम है, इसी को लेकर के हमें क्या करना है, चलना है। तो यहाँ से पहला प्रश्न क्या दिया हुआ है, 8x प्लस 5y इज इक्वल टू 9 और उसका दूसरा समीकरण दिया हुआ है kx प्लस 10y इज इक्वल टू 15। ठीक है, यहाँ पर किसका मान ज्ञात करना है हमें, k का मान। तो देखते हैं पहला प्रश्न, यहाँ से ये हो जाएगा हल। इस समीकरण में कंपेयर करना है, यहाँ से क्या हो जाएगा, ये समीकरण 8x प्लस 5y इज इक्वल टू 9 में a1 का मान क्या दिया है, देखो 8 है, b1 का मान दिया हुआ है 5 व c1 का मान कितना दिया है यहाँ पर 9 तथा दूसरा समीकरण क्या है, ये है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, kx प्लस 10y इज इक्वल टू 15 में a2 इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, देखो यहाँ पर x का गुणांक k है, b2 का मान कितना दिया हुआ है 10 है और c2 का मान कितना दिया है यहाँ पर 15। अब देखो चूंकि इस प्रश्न में क्या दिया हुआ है,
समीकरण निकाय का कोई भी हल नहीं है। ठीक है, तो यहां से क्या हो जाएगा, चूंकि समीकरण निकाय का कोई भी हल न हो तो, ठीक है, क्या हो जाएगा, यहां कंडीशन क्या होता है हमारा, ये होता है। यहां से क्या हो जाएगा, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 डज नॉट इक्वल C1/C2। अब यहां पर क्या करना है, यहां से A1 B1 C1 A2 B2 C2 का मान यहां से रखना है। तो यहां से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, A1 का मान क्या है, देखो यहां पर 8 है, तो ये 8 हो गया, अपान A2 का मान है K इज इक्वल B1 का मान क्या है, यहाँ पर 5 है, अपान B2 का मान क्या है, 10 है, यहाँ पर डज नॉट इक्वल C1 का मान कितना है, 9 है, और C2 का मान है 15। अब यहां से क्या करना है हमें, ये हो जाएगा, अब देखो चूंकि यहां पर डज नॉट इक्वल है ये, अर्थात इसके बराबर नहीं है, तो इस वाले टर्म को क्या करना है, हमें छोड़ना है, जो बराबर है उसी को क्या करना है, लेना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 8/K इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5/10। अब यहाँ से देखो ये एक बार में कटा और ये 2 बार में, तो यहाँ से हमें 8/K इज इक्वल टू क्या मिला, 1/2 मिला। अब इसका तिर्यक गुणा करना है हमें, तो ये हो जाएगा 2 × 16 बराबर, इधर क्या हो जाएगा, K का गुणा 1 से करेंगे क्या होगा, K ही होगा। तो K का मान क्या मिला यहाँ पर, 16, अर्थात इसको क्या लिख सकते हैं, K इज इक्वल टू 16। यही क्या है, हमारा आंसर है। अब देखते हैं इसका दूसरा प्रश्न। इसमें क्या दिया हुआ है, kx प्लस 3y इज इक्वल टू 3 और 12x प्लस ky इज इक्वल टू 6। यहाँ पर भी क्या करना है, हमें k का मान निकालना है। तो यहाँ से इसको हल करते हैं, सेकेंड का हल इसमें से कंपेयर करना है। क्या है यहाँ पर, समीकरण क्या है, kx प्लस 3y इज इक्वल टू 3 में क्या हो जाएगा, यहां से A1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, K B1 इज इक्वल टू क्या है 3 व C1 इज इक्वल टू क्या है, यहाँ पर इसका मान भी क्या है 3 है, व या तथा समीकरण, दूसरा समीकरण क्या दिया हुआ है यहाँ पर, 12x प्लस ky इज इक्वल टू 6 में यहाँ पर A2 का मान क्या दिया है, 12 दिया है, B2 का मान कितना दिया है, K दिया है, व C2 का मान कितना दिया है, यहाँ पर 6 है। ठीक है, अब क्या करना है, हमें K का मान निकालना है, और कंडीशन क्या दिया हुआ है यहाँ पर, समीकरण निकाय का कोई भी हल नहीं है, तो उस स्थिति में ये होता है, तो उसी को निकालना है। तो यहां से क्या हो जाएगा, यदि समीकरण निकाय का कोई हल न हो तो यहां से क्या होता है, A1 अपान A2 इज इक्वल टू B1 अपान B2 डज नॉट इक्वल C1 अपान C2 होता है। यहाँ हमारा क्या है, कंडीशन है, इसके लिए शर्त है। तो यहाँ से देखते हैं हम A1 अपान A2 का मान रखने पर क्या हो जाएगा, यहाँ A1 का मान क्या है, K है, ये हो गया K अपान A2 का मान कितना है, 12 है, इज इक्वल B1 का मान क्या है, 3 है, अपान B2 का मान क्या है, K है, ये फिर डज नॉट इक्वल C1 का मान कितना है, 3 है, अपान
C2 का मान क्या है 6। अब देखो यहाँ पर फिर से क्या करना है हमें, ये इक्वल नहीं है तो इसको क्या करना है, छोड़ना है, जो इक्वल है उसको लेना है। तो यहाँ से हो जाएगा हमारा K1/12 इज इक्वल 3/K। अब ये हो जाएगा यहाँ से इसका तिर्यक गुणा करने पर ये हो जाएगा K² इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 12×36, जहाँ K इज इक्वल टू क्या मिला है √36। तो यहाँ से K इज इक्वल टू क्या मिलेगा हमें, ये हो जाएगा ±6, ठीक है, इसका मान होता है। अब चूंकि यहाँ से एक प्लस मान मिला है और एक माइनस मान मिला है, तो यहाँ पर ये जो प्लस वाला मान है वह जो है इस शर्त को क्या नहीं करता, संतुष्ट नहीं करता है, इसलिए K का मान क्या हो जाएगा, यहाँ से K इज इक्वल टू -6 हो जाएगा। यही इसका आंसर है। अब देखते हैं इसका अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है यहाँ पर, Kx - 5y इज इक्वल टू 2 और 6x + 2y इज इक्वल टू 7। ठीक है, इसको हल करते हैं। ये क्या हो जाएगा, समीकरण Kx - 5y इज इक्वल टू 2 में A1 इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, K दिया है, B1 इज इक्वल टू क्या दिया है -5, वह C1 का मान क्या दिया हुआ है यहाँ पर 2 है। वह समीकरण क्या है 6x + 2y इज इक्वल टू 7 में A2 का मान दिया हुआ है 6, B2 का मान दिया हुआ है 2, वह C2 का मान दिया हुआ है यहाँ पर 7। ठीक है, अब यहाँ से इस शर्त को लेना है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से यदि समीकरण निकाय का कोई हल न हो तो यहाँ शर्त क्या होता है, A1/A2, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 डज नॉट इक्वल C1/C2। अब क्या करना है, यहाँ से A1, B1, C1, A2, B2 और C2 का मान रखना है। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से इसके बराबर A1 का मान है K/A2 का मान कितना है 6 इज इक्वल टू B1 का मान है -5 B2 का मान क्या है 2 डज नॉट इक्वल C1 का मान है 2 और C2 का मान है 7। अब यहाँ से फिर क्या करना है, जो बराबर है उसको लेना है, जो बराबर नहीं है उसको छोड़ना है। तो यहाँ से हो जाएगा K/6 इज इक्वल टू -5/2। अब इसका क्या करना है, हमें गुणा करना है, या फिर यहीं से क्या कर सकते हैं, इसको कटा सकते हैं। तो ये क्या होगा, 2 × 2 और ये 2 × 6। तो यहाँ पर क्या मिला, K/3 इज इक्वल टू -5/1। अब इसका तिर्यक गुणा कर देने पर क्या हो जाएगा, 1 का गुणा कैसे करेंगे तो K ही होगा, और इज इक्वल टू इस 3 का गुणा जो है -5 से करने पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर -15 हो जाएगा। ठीक है, यही इसका आंसर है। उम्मीद है यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। यदि पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।